Welcome students once again. In today's video lecture, I want to revise your chapter Indigo, which is written by Louis Fischer. I want to revise this chapter by taking 30 most important multiple choice question on this chapter. तो स्टूडेंट आपका इंडिगो चैप्टर की रिवीजन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से करवाना चाहता हूँ, बट यू मस्ट रिमेंबर that you must have read the chapter in detail which I have explained in my previous videos. तो बच्चों, चैप्टर रिवीजन करने से पहले आपने इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसे मैं पहले अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आपने उन वीडियोस को पहले जरूर देखना है, नहीं तो एक प्रकार से आपको डीप में बातें हैं वो केवल रट्टा लगेगा आपका. ओके, क्रैमिंग होगी, आपको डीप में बातें पता नहीं चलेंगी. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने जा रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीजेंट ऑफ चंपारण ग्रो. जो पीजेंट होता है फार्मर्स, चंपारण के अंदर जो फार्मर्स थे उनकी मुख्य क्रॉप है वो क्या थी. व्हीट गेहूं, राइस चावल, कॉटन या इंडिगो. इंडिगो नील होता है, कॉटन कपास होती है. तो उनकी जो मुख्य फसल है वो इंडिगो थी. तो आंसर है वो नीचे साथ में ही दिए हुए हैं, इंडिगो. क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन पर आ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पीजेंट हु मेट गांधी जी टू रिक्वेस्ट हिम टू विजिट चंपारण इन 1916. उस किसान का नाम बताना है जो गांधी जी को 1916 में मिला था, जिसने उससे गांधी जी को चंपारण आने के लिए बोला था. ए लॉयर, ओके, वो एक लॉयर था. ओके, डॉक्टर राजेंद्र कुमार या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. राम कुमार शुक्ला, वो राम कुमार शुक्ला थे, या राजकुमार शुक्ला. तो उस पीजेंट का नाम है वो राजकुमार शुक्ला था. डी इज द करेक्ट आंसर. यहां पर डी है वो बिल्कुल सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड इन 1916. 1916 के अंदर कांग्रेस का जो सेशन अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था. एट वाराणसी में हुआ था, एट मुंबई में हुआ था, एट बेंगलोर और एट लखनऊ. या बेंगलोर में हुआ था या लखनऊ में हुआ था. तो हियर 1916 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लखनऊ, वो लखनऊ के अंदर हुआ था. सो डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, What problem were faced by the चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर होते हैं मुजाहिरे, जो खेती को पट्टे के ऊपर लेकर के करते हैं, खेती को हिस्से पर लेकर करते हैं. तो उनकी जो मुख्य प्रॉब्लम थी वो क्या थी. पॉवर्टी, गरीबी थी. वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उनको इंडिगो की खेती, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी. अनेबल टू राइज वॉइस, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, या इलिटरेसी, वो अनपढ़ थे. तो हेयर दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो. बी इज द करेक्ट आंसर. उनसे जबरदस्ती नील की खेती है वो करवाई जाती थी. क्वेश्चन नंबर 5. तो बच्चों, आप स्टोरी भी साथ साथ समझ रहे होंगे, आपको याद आ रहा होगा, और आपकी मल्टीपल चॉइस की अच्छी सी तैयारी भी हो रही होगी. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर इंडिगो. इंडिगो चैप्टर है वो किसका लिखा है. एल्फनोस ड्यूडेट, ओके, एल्फनोस ड्यूडेट, विलियम डॉगलस, लुइस फिशर, नीज जुंग. तो हेयर आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. हेयर दिस चैप्टर इज रिटन बाय लुइस फिशर. तो आपको मैं याद दिला दूं, एल्फनोस ड्यूडेट का जो चैप्टर है वो आपका द लास्ट लेसन है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक में. विलियम डॉगलस का जो चैप्टर है वो है डीप वाटर, और नीज जूंग का जो चैप्टर है वो है लो स्प्रिंग, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड गांधी जी रिसीव, हाउ वॉज गांधी जी रिसीव्ड एट. ओके, यहां पर हमें वॉज करना पड़ेगा. ओके, हाउ वॉज गांधी जी रिसीव्ड एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को कैसे उनका स्वागत है वो किया गया था. ओके, बाय हिज सर्वेंट्स, उनके नौकरों के द्वारा. ही वॉज रिसीव्ड एज ए ह्यूमन, उसको एक फार्मर समझा गया था. एज ए लीडर ऑफ द पीपल, उसको लोगों का एक नेता समझा गया था. एज ए लीडर ऑफ लॉयर्स, उसको वकीलों का एक नेता है वो समझा गया था. या फिर एज
एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर या फिर उनको एक बड़ा ही अच्छा वक्ता समझा गया था। तो हेयर ए इज द राइट आंसर। ही वॉज कंसिडर्ड एज ए यो मैन। ओके, उसको एक किसान ही समझा गया था बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड एज ए फार्मर। वहां पर वो एक किसान के ही कपड़े पहने हुए थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज गांधी जी फाइट इन चंपारण व्हाट डज गांधी जी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई? गांधी जी ने चंपारण में जो लड़ाई लड़ी थी 1916 के अंदर, उसका क्या महत्व था? ओके, द पावर ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप, ये लड़ाई दिखाती थी कि ये एक प्रकार से नेतृत्व, प्रभावशाली नेतृत्व था उनका, उसकी ताकत को दिखा रही थी, या पावर ऑफ लॉयर्स या वकीलों की पावर को दिखा रही थी, या पावर ऑफ फार्मर्स या किसानों की पावर को दिखा रही थी, या पावर ऑफ मनी या फिर पैसे की पावर को ये दिखा रही थी। तो हेयर द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप की जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, वो कितना पावर कितनी ताकत रखता है उसको दिखा रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश? ओके, जो ब्रिटिश लोग थे उनसे आजादी, उनके डर से आजादी है, वो उनसे जो डर से उन्हें आजादी मिल रही थी, ये किस चीज की शुरुआत थी? द पीपल गैदर्ड इन लार्ज नंबर, लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। द सपोर्ट ऑफ लॉयर्स, उनको किसानों की सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई थी। गांधी जी प्रेजेंस, उनको गांधी जी की उपस्थिति का पता लग गया था कि गांधी जी उनके साथ हैं, या फिर प्रिवेलिंग लॉज या फिर जो कानून लागू हो रहे थे उनका पता चल रहा था। तो हेयर ए इज द करेक्ट आंसर। पीपल स्टार्टेड गैदरिंग इन लार्ज नंबर, लोगों ने बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु अकम्पनीड गांधी जी टू द कैपिटल ऑफ चंपारण? चंपारण की राजधानी के अंदर गांधी जी के साथ है वो कौन गए थे? राजेंद्र प्रसाद गए थे, शुक्ला गए थे, सेवरल लॉयर, कई दूसरे वकील गए थे, या क्राउड ऑफ पीजेंट या किसानों की भीड़ गई थी? तो हेयर सी इज द राइट आंसर। गांधी जी वॉज अकम्पनीड बाय सेवरल लॉयर्स। गांधी जी के साथ कई लॉयर है वो गए थे टू द कैपिटल ऑफ चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी आस्क्ड द बिग प्लांटर्स फॉर परसेंटेज रिफंड टू द पीजेंट। गांधी जी ने कितने परसेंट जो राशि है वो बड़े जो वहां पर जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार थे, उनको बोला कि वो किसानों को रिफंड कर दें, लौटा दें? 10%, 25%, 50% या 65%? तो हेयर 50% इज द राइट आंसर। गांधी जी ordered the big planters to pay a refund of 50%, 50% राशि लौटाने के लिए उन्हें बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी जी मीटिंग विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर? गांधी जी की मीटिंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हुई थी उसका क्या परिणाम निकला था? द लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजेक्टेड गांधी जी प्ली। गांधी जी की जो प्रार्थना थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड। एक इंक्वायरी है, एक कमीशन की नियुक्ति कर दी थी कि वो छानबीन करेगी। एक कंपनसेशन ऑफ 25% वॉज सेट, या फिर क्षतिपूर्ति बोली गई थी कि वो 25% है वो राशि लौटाएंगे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था, उनके विरुद्ध जो केस था उसको हटा दिया था। तो हेयर बी इज द राइट आंसर। एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड। एक कमीशन की नियुक्ति कर दी थी जो कि इंक्वायरी करेगा, जो कि छानबीन करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम डिड गांधी जी मीट द लेफ्टिनेंट गवर्नर? चंपारण एपिसोड जो था उसके तहत गांधी जी गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से कितनी बार मिले थे? 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम या 10 टाइम? तो हियर 4 टाइम इज द राइट आंसर। गांधी जी 4 बार उनसे मिले थे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पीजेंट गैदर्ड इन चंपारण? चंपारण के अंदर जब गांधी जी पहुंचे थे तो लगभग कितने किसान वहां इकट्ठे हुए थे? अबाउट 100 किसान थे, अबाउट 1000 किसान थे, अबाउट 10,000 या 10,000 थे वो, या अबाउट 100,000 या फिर वो 100,000 थे? तो हियर सी इज द राइट आंसर। दे वर अबाउट 10,000 इन नंबर, लगभग 10,000 के करीब किसान वहां इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन एडवाइज गांधी जी? जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था वहां पर, उसने गांधी जी को क्या
बोला था, क्या सलाह दी थी? टू लीव तिरहत, की वो तिरहत छोड़कर चले जाएं। टू प्रोसीड टू मोतीहारी, की वो मोतीहारी आगे चले जाएं। टू गो टू सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, कि वो सेक्रेटरी को मिले जो कि ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, उससे मिले। या टू कंसल्ट लॉयर, या फिर वो वकीलों से मिले। तो हेयर ही एडवाइज गांधी जी टू लीव तिरहत, की वो तिरहत से चले जाएं, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एंड आउटसाइडर देयर, क्योंकि गांधी जी को वहां पर एक बाहरी व्यक्ति है वो माना गया था। एंड गांधी जी डिसाइड टू लीव तिरहत बिकॉज ही टोल्ड दैट ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर। गांधी जी ने ये कहा था कि वो एक आउटसाइडर वहां पर नहीं है, ही बिलोंग टू इंडिया, क्योंकि वो इंडिया का ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो? सिंथेटिक इंडिगो जो कृत्रिम इंडिगो मार्केट में आ गया था, जिसे जर्मनी ने प्रोड्यूस किया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था? प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, नेचुरल इंडिगो है उसकी कीमत गिर गई थी बाजार के अंदर। शेयर क्रॉपर वुड लूज देयर लैंड, शेयर क्रॉपर्स की लैंड है, जमीन है, वो उनके हाथ से निकल रही थी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वुड ट्रबल देम फर्दर, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो उनको और ज्यादा परेशान करने वाले थे। या डिमांड फॉर नेचुरल इंडिगो वुड इंक्रीज, या फिर जो नेचुरल इंडिगो था उसकी डिमांड है, उसकी मांग है, वो बढ़ने वाली थी। तो हेयर ए इज द राइट आंसर, द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर है वो नेचुरल इंडिगो की मांग है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली थी, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो है वो तैयार कर दिया था। इसलिए जब बाजार में ज्यादा तरह का माल आना शुरू हो जाता है तो उनकी जो कीमत है वो गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश जमींदार थे, उनको किराए के तौर पर क्या देते थे? 25% ऑफ द क्रॉप जो वो फसल उगाते थे उसका 25% उन्हें दे देते थे। या फिर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड दे पोजेस्ड एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो प्रोडक्शन टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। या फिर वो 15% जमीन जितनी उनके पास होती थी उसके 15% पर वो इंडिगो उगाते थे, और पूरी की पूरी जो फसल है होती थी वो उन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे देते थे। या फिर 50% ऑफ देयर प्रोड्यूस, या फिर अपना जो उनका उत्पादन होता था उसका 50% हिस्सा है वो अंग्रेजों को देते थे। या फिर 10% ऑफ देयर इंडिगो प्रोड्यूस, या फिर 10% जो वो इंडिगो उत्पन्न करते थे उसको देते थे। तो हेयर बी इज द राइट आंसर, टू ग्रो इंडिगो ऑन द 15% ऑफ देयर इंटायर लैंड एंड they possess and surrender their entire indigo production to the British landlord. Okay, question number 17. Gandhi ji dashed the landlords for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी जी ने क्या किया था? जो लॉयर्स थे वहां पर, लोकल लॉयर्स थे जो कि बड़ी बड़ी रकम शेयर क्रॉपर से, मुजाहिरों से ले रहे थे, उनको क्या किया था? उनको कंडोन किया था, उनको रिवर्स किया था, उन्हें चाइड किया था या स्कोल्ड किया था, या उन्हें एडमायर किया था। तो गांधी जी हैड चाइडेड देम फॉर टेकिंग बिग अमाउंट फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स बिकॉज दे वर ऑलरेडी पुअर। गांधी जी ने उनको डांटा था। ओके, चाइड करना होता है या स्कोल्ड करना, डांटना होता है, क्योंकि किसानों से वो बड़ी रकम ले रहे थे फीस वसूलने के लिए, फीस के तौर पर, और वो पहले से ही गरीब थे। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी डिसाइडेड टू ऑब्टेन complete information from I am going to read it again. Gandhi ji decided to obtain complete information about the goat first two conditions at चंपारण। चंपारण के अंदर गांधी जी ने, ठीक है, क्या किया था? कहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन लेने की सोची थी? पटना से, कलकत्ता से, मुजफ्फरपुर से या लखनऊ से? वहां पर जाने से पहले गांधी जी ने कहां से इंफॉर्मेशन ली थी? तो हेयर सी इज द राइट आंसर, ही हैड गैदर्ड ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण। चंपारण जाने से पहले उन्होंने उचित समझा था कि वो मुजफ्फरपुर से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो ले लें। क्वेश्चन नंबर 19, इन 1917 के अंदर गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डिड ए ट्रेन इन कैलकाटा फोर्ट। तब क्या है कि गांधी जी ने एक ट्रेन पकड़ी थी कलकत्ता से, ठीक है, कहां को जाने वाली? पटना जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए,
कानपुर जाने के लिए या चंपारण जाने के लिए, सो हेयर ए इज द राइट आंसर, गांधी जी बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना, ओके, सो दैट ही दे कैन मीट शुक्ला एंड गांधी जी मीट राजेंद्र प्रसाद, ओके, ही वॉज ए प्रोमिनेंट लॉयर देयर, ताकि गांधी जी है वो राजेंद्र प्रसाद से मिल सके पटना के अंदर, क्योंकि वो पटना के ही वासी थे, जो कि एक बड़े फेमस एडवोकेट भी थे और लॉयर भी थे। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ फॉर, गांधी जी की है वो लखनऊ है वो किस लिए जाते हैं? टू अटेंड द एनुअल कन्वोकेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो गांधी जी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की के अधिवेशन को सुनने के लिए जा रहे थे, या टू मीट राजेंद्र प्रसाद, वो राजेंद्र प्रसाद को मिलने के लिए जा रहे थे, या टू लुक इनटू द शेयर क्रोपर्स प्रॉब्लम, वो शेयर क्रोपर्स की प्रॉब्लम को देखने के लिए जा रहे थे, या टू गो टू चंपारण वाया लखनऊ, वो लखनऊ के रास्ते चंपारण जाना चाह रहे थे। तो हेयर गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वोकेशन फॉर आईएनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर भाग लेने के लिए लखनऊ है वो जा रहे थे, और ये बात है वो 1916 की हो रही है, 1916 की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द गवर्नमेंट, सॉरी व्हाई वाज द गवर्नमेंट बेफॉल्ट, बेफॉल्ट का मतलब होता है कंफ्यूजन, गवर्नमेंट है वो कंफ्यूज क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ लॉयर्स पावर, जो लॉयर्स की पावर थी उसको देख करके, बिकॉज ऑफ द फार्मर्स को देख करके, बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपर्स, मुजाहिरों को देख करके, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीजेंट, या फिर वो सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, किसानों ने जो किया था उसको देख करके। तो हेयर डी इज द राइट आंसर, ओके, द गवर्नमेंट वाज बेफॉल्ड बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड बाय द पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, Whom did गांधी जी टेल ए टेलीग्राम टू, गांधी जी ने किनको टेलीग्राम भेजा था चंपारण जाने से पहले? टू सर एडमंड, एडमंड को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पीजेंट्स को, किसानों को, और प्रोफेसर जे बी कृपलानी को। तो उन्होंने गांधी जी सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी हु वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ गांधी जी इन चंपारण। तो उन्होंने गांधी जी को, प्रोफेसर जे बी कृपलानी को एक प्रकार से टेलीग्राम है वो तार है वो भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतीहारी कोर्ट हाउस, गांधी जी ने मोतीहारी कोर्ट हाउस के अंदर प्रोटेस्ट क्यों किया था? उन्होंने विरोध है वो क्यों किया था? टू बी फेमस, ताकि वो मशहूर हो सके, टू शो हिज पावर, वो अपनी ताकत को दिखा सकें, टू ह्यूमिलेट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश का अपमान कर सकें, या टू प्रोटेस्ट द कोर्ट ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, या फिर जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था उसको वो एक प्रकार से पोस्टपोन करना चाहते थे, उसको आगे सरकाना चाहते थे। तो हेयर डी इज द राइट आंसर, गांधी जी हैड प्रोटेस्टेड एट मोतीहारी कोर्ट बिकॉज ही वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल अगेंस्ट हिम। आगे क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज डॉक्टर एडमंड पोस्टेड, डॉक्टर एडमंड जो था उसकी नियुक्ति है वो कहाँ हुई थी, कहाँ पर उसकी नियुक्ति थी? इन ईस्ट इंडिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त हुए थे, इन पूर्वांचल, वो पूर्वांचल में थे, इन उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुए थे, या फिर एट बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या फिर वो बिहार और उड़ीसा का जो प्रांत था जो कि बंगाल के अंदर पड़ता था, वहां पर उनकी नियुक्ति हुई थी। तो हियर डी इज द राइट आंसर, ही वाज पोस्टेड एट बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, गांधी जी है वो लगभग 25% रकम लौटाने पर सहमत क्यों हो जाते हैं, जो कि प्लांटर्स के द्वारा, जो कि बड़े जो जमींदार थे उनके द्वारा पे किया जाना था? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि ये पैसे का ही मामला था, जितना आ जाए बढ़िया है, या फिर बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, या फिर उनको डर हो गया था, ठीक है, उनका डर चला गया था, या फिर बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पावर, ठीक है, या फिर बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टाइज ऑफ फार्मर वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मनी से ज्यादा यहाँ पर किसानों का जो एक प्रकार से गर्व होता है वो ज्यादा मैटर कर रहा था। तो हियर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच
डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे द फार्मर्स? गांधी जी ने कितनी रकम है वो प्लांटर्स को बोली थी कि वो पीजेंट्स को लौटाए? 20%, 40%, 30% या 50%? तो इनिशियली गांधी जी टोल्ड देम टू रिफंड 50% ऑफ द अमाउंट the planter the sharecroppers had paid to them. 27. What lesson did Gandhi ji teach by opposing Andrew Stray in Champaran? गांधी जी कौन सा जो एक प्रकार से शिक्षा देना चाहते थे जब उन्होंने एंड्रयू का चंपारण के अंदर वो विरोध किया था? ब्रिटिश कुड नॉट बी ट्रस्टेड, कि किसानों को की जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। सेल्फ रिलायंस की हमें अपने ऊपर ही हमने अपने ऊपर ही डिपेंड करना है, या फिर सिविल डिसओबीडेंस, या फिर वो असहयोग आंदोलन सिखाना चाहते थे लोगों को वहां पर, या ए फाइट शुड ऑलवेज बी अमंगेस्ट, कि हमें सब लोगों को लड़ना ही होगा। तो हियर सेल्फ रिलायंस गांधी जी है वो खुद के ऊपर डिपेंड होना है, वो सबको सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 29। कस्तूरबा टॉट रूल्स ऑफ, कस्तूरबा जो कि गांधी जी के साथ थी उस वक्त, वो चंपारण के अंदर क्या सिखा रही थी? बेसिक लर्निंग, ठीक है, आधारभूत जो लर्निंग होती है उसको सिखा रही थी, मैथमेटिक्स सिखा रही थी, या पर्सनल क्लीनिनेस, या हमें खुद का एक प्रकार से खुद की सफाई है वो कैसे रखनी है, या सिविल डिसओबीडेंस, या फिर वो सिविल डिसओबीडेंस को सिखा रही थी। तो हियर शी वॉज टीचिंग पर्सनल क्लीनिनेस एट चंपारण, जो वहां पर उनके स्कूल लग रहे थे वहां पर पर्सनल क्लीनिनेस को सिखा रही थी। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग। ओके, व्हाई डिड गांधी जी अपील फॉर टीचर्स? गांधी जी ने टीचर्स को क्या अपील की थी? टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण, की वो चंपारण का जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है उसको दूर करें। टू इंक्रीज द लिटरेसी स्टैंडर्ड, वहां का जो लिटरेसी स्टैंडर्ड है वहां की शिक्षा है उसको मजबूत करें। या फिर टू ही डिड नॉट ट्रस्ट टीचर्स ऑफ चंपारण, उनको चंपारण के टीचर्स पर विश्वास नहीं था। या ही कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोल्यूशंस, और वो वहां पर जो राजनीतिक और आर्थिक सोल्यूशन करके आए थे इससे ही वो संतुष्ट हो गए थे। तो ही रिक्वेस्टेड और ही अपील्ड, गांधी जी अपील्ड द टीचर्स, ओके, टू रिमूव द कल्चरल एंड बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण। तो हियर ए इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी? गांधी जी ने जो मोतिहारी के लोग थे उनके एक्शंस को कैसे संबोधित किया था? एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, कि लोग हैं वो ब्रिटिश